हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, 10 क्लास हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सबका प्ले लिस्ट बन गया है और एक क्लास 10th का हिस्ट्री है। ठीक है, जिसका नाम है चैप्टर 2 जो कि चल रहा था, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। और हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज कल लास्ट क्लास होगा। ठीक है, आज के बाद कल लास्ट क्लास होगा इसका। ठीक है, कल समाप्त हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, जिस प्रकार से इस पर लिखा हुआ है इसी प्रकार से आप लेना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसमें जरूर जुड़िए, आपको उसमें सभी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज जो है ना, आज का टॉपिक है शीत युद्ध। तो हम शीत युद्ध किसे कहते हैं? तो यह एक वैचारिक युद्ध होता है। वैचारिक मतलब विचार, तो विचार का युद्ध होता है। ठीक है, जिसमें पूंजीवादी गुट के नेता संयुक्त राज्य अमेरिका, अब देखिए अमेरिका में कौन सा क्या कह सकते हैं उसको, कौन सा अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में कौन सा अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जबकि रूस जो है ना वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तथा समाजवादी गुट के नेता सोवियत रूस था। तो ऐसा समझिए, इसमें कोई युद्ध नहीं होता है, बल्कि ऐसा होता है कि जैसे कि इसमें दो देश का बात हो रहा है, अमेरिका और रूस। तो अमेरिका कहेगा कि हम रूस को उड़ा देंगे, रूस कहेगा हम तुमको उड़ा देंगे। तो इसमें केवल क्या होता है कि बोला चाली होता है। ठीक है, इसमें युद्ध एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है, भीतरी काल्पनिक रूप से, वास्तविक रूप से नहीं होता है, बल्कि काल्पनिक रूप से। ठीक है, तो एक्चुअल में युद्ध नहीं होता है, जो कि मन के अंदर होता है। ठीक है, वो बोलता है उसको और वो बोलता है इसको। ठीक है, जैसे कि क्या, जैसे अमेरिका बोलता होगा कि हम रूस को उड़ा देंगे, रूस बोलता होगा हम तुमको उड़ा देंगे। ठीक है, तो यही होता है शीत युद्ध में कि एक दूसरे के, यह एक वैचारिक युद्ध होता है विचार का। ठीक है, इसमें युद्ध एक्चुअल में होता नहीं है, वास्तविक रूप से नहीं होता है, बल्कि काल्पनिक रूप से होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है कि नई आर्थिक नीति। ठीक है, अगर आपको शीत युद्ध नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिर से समझाएंगे। ठीक, नई आर्थिक नीति जो कि 1921 इसमें लागू किया गया था। किसने लागू किया था? तो लेनिन ने किया था। तो देखिए यहाँ पर लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। नीति की प्रमुख बातें निम्नलिखित है। नई आर्थिक नीति क्यों लागू किया गया रूस में? इसलिए लागू किया गया ताकि उसका आर्थिक विकास हो, ताकि वह देश विकास करे, इसीलिए नई आर्थिक नीति की घोषणा किया गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला रूस में यही काम किया, लेनिन ने सबसे पहला काम किया कि किसानों के अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। कर का मतलब होता है टैक्स। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्स। ठीक है, मतलब किसी भी चीज पर आपसे टैक्स लेता है सरकार। ठीक, अगर विश्वास नहीं हो तो आप कोई भी सामान यदि खरीदने जाते हैं तो आप उस पर देखिएगा लिखा होगा इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्स, सभी कर सहित उसका हिंदी होता है। ठीक, तो आपको छोटा से भी छोटा चीज पर क्या होता है, टैक्स देना होता है सरकार को। तो इसीलिए कहा गया कि किसानों को अनाज लेने के स्थान पर क्या किया जाए, एक निश्चित कर लगाया जाए, एक निश्चित टैक्स की इतना आप हमको टैक्स दे दीजिए। पहले क्या होता था, पहले के राजा अनाज लेते थे। ठीक है, क्या करते थे, अनाज लेते थे कि इतना आपको खेत है, आपका इतना चावल हुआ तो आप हमको इतना अनाज दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो पहले ऐसा होता था। लेकिन उसके जब लेनिन आया तो लेनिन ने कहा कि अनाज हम लोग नहीं लेंगे, बल्कि आप एक टैक्स के तौर पर हमें देते रहिएगा। ठीक है, हमेशा। और उसके बाद क्या हुआ कि बचा हुआ अनाज किसान का होगा और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, मतलब जो बच गया है, जैसे कि इसको 1 कुंटल अनाज हुआ, जिसमें से क्या हुआ, वह टैक्स दे दिया। ठीक है, और मान लीजिए उतना अनाज हुआ और वो उसमें से क्या किया, टैक्स दे दिया उसके पास जो रुपया था, और उसके बाद जो बचा हुआ अनाज होगा वो किसान का होगा, इसका वो मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। समझे कि नहीं? किसानों के अनाज लेने के स्थान पर क्या किया गया, लेनिन ने क्या किया कि किसानों को अनाज नहीं लेता था, बल्कि किसानों से क्या करता था, टैक्स लेता था। ठीक, टैक्स लेता था और बचा हुआ अनाज क्या किया, किसान का होगा और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, मान लीजिए किसी के पास जितना धान हुआ या गेहूं हुआ, उसमें से वह बेच कर क्या करेगा, इसका टैक्स दे देगा। टैक्स देने के बाद जो भी अनाज बचेगा वह क्या होगा, किसान का होगा। तो किसान उसका क्या कर सकता है, मनचाहा इस्तेमाल कर सकता है, अपने मर्जी से जो भी करना है वो कर सकता था। ठीक है, या उसको क्या किया गया, स्वतंत्रता दिया गया। ठीक, उसके बाद है कि यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की है। यह कायम रखा गया, क्या कायम रखा गया कि जमीन क्या है, राज्य की है, लेकिन फिर भी क्या है, व्यवहार में जमीन किसान की है। व्यवहार मतलब कहने का अर्थ, कोई क्या कहता है कि यह किसका जमीन है, तो ये तो उसका जमीन है। ठीक है, ऐसा कहता है कि नहीं, तो वही हुआ व्यवहार में किसका, उसका जमीन है। ठीक, तो यह सिद्धांत कायम रखा गया कि यह जमीन किसकी है, राज्य की है, लेकिन फिर भी बोलचाल की भाषा में यह किसकी होगा, जमीन किसका होगा, तो जिसका है उसका होगा। ठीक है,
उसके बाद है कि 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। मतलब वहां पर रूस में जो उद्योग था रूस में जो उद्योग था ना, उसमें यदि 20 लोग से कम लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है, 20 लोग या 20 से कम लोग यदि वहां पर काम कर रहे होंगे उस उद्योग में, उस कंपनी में, तो क्या किया गया, तो लेनिन ने उसको कहा कि व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया, ठीक है, वो अपने रूप से चला सकता है। यदि जिस उद्योग में, जिस कंपनी में 20 से कम लोग काम कर रहे होंगे, उस कंपनी में सरकार दखल नहीं देगा, बल्कि वह जिसका कंपनी होगा वही उसको, मतलब वही उसका मालिक होगा, जैसे चला सकता है वैसे, ठीक है। उसके बाद है कि उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। विकेंद्रीकरण कहने का अर्थ है कई जगह कर दिया गया, ठीक है। रूस में पहले उद्योग नहीं था, विदेशी उद्योग था, लेकिन बाद में क्या किया गया, लेनिन ने क्या किया कि रूस में कई जगह उद्योग कर दिया गया। विकेंद्रीकरण मतलब अलग अलग जगह बांट दिया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों की काफी छूट दी गई। जैसे कि उद्योग का तो कोई तो मालिक होगा, तो उसका अपने से क्या कर सकता है, उसमें नियम लागू कर सकता था, ठीक है, या उसको निर्णय लेने का अधिकार उसे दिया गया, ठीक है, के बारे में विभिन्न इकाइयों की काफी छूट दी गई। मतलब उद्योग में जो भी नियम लागू करना है उसको छूट दिया गया, जिसका उद्योग है, ठीक। तो उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। विकेंद्रीकरण करने का क्या अर्थ है, विकेंद्रीकरण करने का अर्थ है कि रूस में कई जगह बांट दिया गया, ठीक है। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में इकाइयां को काफी छूट दी गई, ठीक है। जिसका वह उद्योग था उसको क्या किया गया, काफी छूट दिया गया कि आप अपने अनुसार इसमें नियम लगा सकते हैं, ठीक है, कि उद्योग में क्या क्या आप अपने अनुसार नियम लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद है विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। विदेशी जो पूंजी मतलब जो विदेश का जो क्या होता था, जैसे कि दूसरे देश से कोई आता है, जैसे हम लोग का भारत देश है, मान लीजिए भारत देश है, रूसी का समझिए कि रूस देश में क्या होता था, यदि दूसरा देश कोई आ जाता था रूस में, और उसमें क्या करता था, वहां पर एक कंपनी खोलता था जिसमें वो क्या करता था, बेचता था सामान, जिससे उसको फायदा होता था, बल्कि उस देश को, जैसे रूस को फायदा नहीं होता था, उस जो विदेशी कंपनी था उसको फायदा होता था। इसीलिए क्या किया गया कि विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। मतलब सीमित तौर पर क्या किया गया, आमंत्रित किया गया, यही छूट दिया गया कि कम, सीमित मतलब कम से कम क्या होगा, विदेशी कोई कंपनी हमारे देश में क्या करेगा, कंपनी लगाएगा, ठीक है, अपने सामान को बेचेगा, या कम से कम उसको अधिकार दिया गया, आमंत्रित किया गया, ठीक है, दूसरे देश को, कि दूसरा देश उस देश में कम से कम आकर उद्योग लगाएंगे या फिर कुछ भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। व्यक्तिगत जो संपत्ति था और जीवन की बीमा, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा मतलब मरने से पहले एक बीमा बनवाया जाता है, जिससे क्या होता है, अभी तो रुपया मिलता है, ठीक है, बीमा बनवाने के बाद, तो बीमा राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया। राजकीय मतलब क्या कहने का है, राष्ट्रीय मतलब देश के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। राजकीय मतलब क्या, देश के द्वारा या फिर राज्य द्वारा आप कह सकते हैं। मतलब सीधा समझिए कि प्राइवेट द्वारा नहीं बल्कि सरकारी द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। ये जो संपत्ति था और ये जो जीवन बीमा था, इसको देश के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद है विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए, ठीक है। पहले बैंक नहीं था, लेकिन विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए ताकि रुपया का निकाल उसमें रखें रुपया, तो इसको क्या किया गया, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए, ठीक है। उसके बाद है कि ट्रेड, यहाँ पे देखिए ट्रेड गलत है, ट्रेड में नीचे से होगा, ठीक है। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सहायता सदस्यता समाप्त कर दी गई, ठीक है। अब ट्रेड यूनियन कहने का क्या अर्थ है, इसका कहने का, इस लाइन का कहने का अर्थ है कि जो भी वहां पर मजदूर लोग थे, वहां पर जो मजदूर लोग थे जो अपने घर परिवार को अच्छे से नहीं चला पा रहे थे, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने परिवार को अच्छे से चला रहे थे, अपने खाना वाना सब कुछ उनको पर्याप्त रूप से मिल रहा था, तो एक वहां पर क्या हो गया था कि सबको मजदूर में ही शामिल होना है। वहां पर एक संगठन बन गया था कि वहां पर जो भी लोग होगा वह सब क्या होगा, मजदूर के संगठन में शामिल होगा। तो उसी को क्या किया गया, हटाया गया कि सभी लोग क्यों, जो अच्छे हैं थोड़ा वो क्या करेंगे, वो अपना अलग तरीका से काम करेंगे, और जो जिनके पास उतना नहीं है तो वो मजदूर के संगठन में शामिल होंगे, ठीक है। जिनके पास रुपया नहीं है तो क्या करेंगे, मजदूर के संगठन में शामिल होंगे, और जिनके पास खुद थोड़ा बहुत रुपया है, जो अपने घर परिवार को अच्छे से चला लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपना अलग अपना काम करेंगे, कुछ भी, ठीक है। तो इसको क्या किया, अनिवार्य सहायता सदस्यता समाप्त कर दी गई, ठीक है। ठीक, अनिवार्य मतलब उसमें क्या शामिल होना, उसकी सदस्यता क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। ट्रेड यूनियन में सदस्यता समाप्त कर दी गई, ठीक है। उसके बाद है कि नई आर्थिक नीति के प्रभाव, मतलब जो नई आर्थिक नीति अभी लागू हुआ था उसका प्रभाव मतलब उसका परिणाम क्या निकला रूस में, ठीक है। तो सबसे पहला था कि उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया गया।
तो पहला निकला क्या कि वहां का जो उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया गया। मतलब पहले क्या होता था कि सरकार, वहां का जो सरकार था वही केवल सामान का निर्माण करता था, ठीक है, जिससे क्या होता था कि कम सामान का निर्माण होता था, ठीक है। अब एक व्यक्ति करेगा कोई काम और कोई 10 व्यक्ति करेगा वही काम, तो फर्क होगा कि नहीं। तो यही था कि जब सरकार किसी सामान का उत्पादन करता था तो कम उत्पादन होता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वहां पर उद्योग जो लगाए गए थे, अब उन उद्योगों को यह क्या छूट दिया गया कि आप भी सामान का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ, उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया गया। उत्पादन मतलब होता है सामान बनाना, ठीक है। तो इस कमी को क्या किया, नियंत्रित किया गया, कम से कम किया गया। मतलब जब सारे उद्योग भी सामान का निर्माण करने लगे और सरकार भी निर्माण करने लगा तो उत्पादन की कमी को क्या किया, नियंत्रित किया गया, ठीक है, कम से कम किया गया, ठीक। दूसरा है कि कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। आशातीत कहने का अर्थ है जितना आशा नहीं था ना उससे भी अधिक वृद्धि हुआ। कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में क्या हुआ, आशातीत वृद्धि हुआ। जो भी नियम नई आर्थिक नीति में लागू हुआ था उससे क्या हुआ, कृषि में भी वृद्धि हुआ और औद्योगिक में भी वृद्धि हुआ, ठीक है। तो उत्पादन में क्या हुआ, औद्योगिक उत्पादन में भी क्या हुआ, आशातीत वृद्धि हुआ। मतलब कहने का अर्थ है जितना आशा नहीं था वृद्धि होने का उससे भी अधिक वृद्धि हुआ, ठीक है, इस नई आर्थिक नीति के चलते, ठीक। तो ये रहा नई आर्थिक नीति के प्रभाव, ठीक है। उसका अगला जो टॉपिक है वो है कि स्टालिन। अब देखिए लेनिन का वहां पर काम तमाम हो गया, ठीक है। जैसे कि लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई, ठीक है। अब लेनिन का मृत्यु हो गया, लेनिन ने क्या किया, नई आर्थिक नीति 1921 में लागू किया, ठीक है, और 1924 में क्या हुआ, उसका मृत्यु हो गया, ठीक है। तो उसके बाद कौन आता है, स्टालिन आता है। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गया, ठीक है, और वह 1921 में नई आर्थिक नीति लागू किया और वह 1917 में रूस आया था, ठीक है। 1917 में क्या आया था, रूस में आया था, ठीक। स्टालिन ने क्या किया, लेनिन के मृत्यु के बाद रूस का नेतृत्व स्टालिन के हाथों में आया। मतलब क्या, रूस का जो लेनिन था, जब लेनिन का मृत्यु हो गया तो मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, स्टालिन के हाथ में पूरे मतलब वहां का जो संभालना था वो सभी आ गया, ठीक है। जो लेनिन संभालता था वो सभी स्टालिन के हाथ में आ गया, ठीक है। उसके बाद है कि स्टालिन ने 1929 में ट्रोट्स्की, देखिए ये भी गलती है, ठीक है, माफ कीजिएगा, इसलिए क्योंकि जो लिखने में होता है ना उसमें दिक्कत होता है, उसमें देता ही नहीं है, ठीक। ट्रोट्स्की को निर्वासित कर दिया गया, ठीक है। स्टालिन ने 1929 में क्या किया, ट्रोट्स्की को निर्वासित मतलब क्या, रूस से भगा दिया, ठीक है। जो ट्रोट्स्की था, जो लेनिन के साथ क्या करता था, काम करता था, उसको भगा दिया। लेनिन का जब मृत्यु हो गया उसके बाद स्टालिन ने 1929 में ट्रोट्स्की को निर्वासित मतलब रूस से भगा दिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि स्टालिन ने किसको भगाया तो ट्रोट्स्की को भगाया। कब निर्वासित किया उसको, तो 1929 में, ठीक है। स्टालिन वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था, ठीक है। तो ये जो है ना, तो ये जो है 4 चीजें इनके बारे में, ठीक है। कि लेनिन का मृत्यु 1924 में हो गया था। लेनिन के मृत्यु के बाद रूस का नेतृत्व किसके हाथ में गया, स्टालिन के हाथों में आ गया, ठीक है। जो भी काम लेनिन करता था वो स्टालिन करेगा, ठीक है। स्टालिन ने 1929 में ट्रोट्स्की को निर्वासित कर दिया, ठीक है। ट्रोट्स्की को क्या किया, वहां से भगा दिया। उसके बाद स्टालिन वहां का कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था, ठीक है। आइए देखिए आगे, देखिए अगला जो है कि स्टालिन के कार्य, ठीक है। स्टालिन के बारे में तो जान गए, अब स्टालिन के कार्य के बारे में क्या क्या किया, ठीक है। तो स्टालिन ने अपने नेतृत्व में पंचवर्षीय योजना द्वारा देश की आर्थिक काया को पलट दी। कहने का अर्थ है कि 5 वर्षों के लिए एक ऐसा योजना बनाया जिससे देश का विकास हो, ठीक है। पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 वर्षों का एक योजना बनाया कि इस 5 वर्षों में हमें ऐसा काम करना है जिससे क्या होगा, जिससे रूस देश का विकास होगा, ठीक है। तो स्टालिन ने क्या किया, अपने नेतृत्व में एक पंचवर्षीय योजना लागू किया जिसके द्वारा देश की आर्थिक काया ही पलट गई, ठीक है। मतलब देश का ऐसा विकास हुआ जिससे मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता इस पंचवर्षीय योजना के द्वारा, ठीक है। पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्षों के लिए एक ऐसा नियम बनाया जिससे इस देश का विकास हुआ, ठीक है। उसके अगला है कि 3 पंचवर्षीय योजनाओं से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। मतलब कितने पंचवर्षीय योजना स्टालिन ने लागू किया, तो 3 पंचवर्षीय योजना स्टालिन ने लागू किया। पहला क्या था, नहीं पहला नहीं, मतलब 3 पंचवर्षीय योजना लागू किया, मतलब 5 वर्ष का 3 पंचवर्षीय मतलब 15 वर्ष तक लागू किया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था में सुधार हो गया। जो औद्योगिक उत्पादन मतलब औद्योगिक में जो सामान का निर्माण होता था उसमें वृद्धि हुआ और अर्थव्यवस्था में क्या हो गया, सुधार हो गया। उसके बाद है कि रूस में कृषि का आधुनिकीकरण हुआ तथा विज्ञान का उन्नति हुआ। रूस में क्या हुआ, कृषि का आधुनिकीकरण, कृषि में नए नए चीजों का, यंत्र का प्रयोग होने लगा। यंत्र का मतलब निर्माण हुआ। उसके बाद क्या हुआ, यंत्र का प्रयोग होने लगा कि अब जो है ना ट्रैक्टर से खेत जोताई होगा, ठीक है।
इस प्रकार से और भी यंत्र का निर्माण हो गया, ठीक है। तथा विज्ञान का उन्नति हुआ, विज्ञान का उन्नति हुआ तब है ना यहाँ पर ये सब यंत्र का निर्माण हुआ, ठीक है। इससे क्या हुआ, रूस में कृषि का आधुनिकीकरण हुआ तथा विज्ञान की उन्नति हुआ, ठीक है। उन्नति मतलब क्या, आगे बढ़ा, ठीक है। स्टालिन ने सामूहिक खेती आरंभ की। सामूहिक मतलब कहने का अर्थ है एक साथ मिलकर, मतलब कई लोग एक साथ मिलकर खेती करते थे, तो यही स्टालिन ने किया। स्टालिन ने क्या किया, स्टालिन ने एक काम किया जिसमें सामूहिक खेती का आरंभ की, जिसमें क्या होता था कि कई लोग एक साथ मिलकर खेती करते थे, ठीक है। उसके बाद है कि स्टालिन ने शिक्षा के लिए स्कूल की व्यवस्था की। स्टालिन ने क्या किया, शिक्षा के लिए स्कूल की व्यवस्था की। उसके बाद है सरकार ने देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क, प्राथमिक मतलब 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे थे उनकी शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया। उनकी शिक्षा को क्या कर दिया, निःशुल्क मतलब बिना रुपया का, और अनिवार्य कर दिया कि 1 से लेकर 5 तक के बच्चा को पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। यह अनिवार्य कर दिया और निःशुल्क भी था, कोई भी रुपया नहीं लगता था। उसके बाद है कि तेल कोयला और स्टील उद्योग में मुनाफे हुए, ठीक है। स्टालिन ने जो कार्य किया उससे क्या हुआ, तेल कोयला और स्टील उद्योग में मुनाफे हुआ, ठीक है। तो ये सब क्या था, स्टालिन के कार्य था, ठीक है। स्टालिन ने जो काम किया था वो सब यहाँ पर मिल गया, ठीक है। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं आप कल की क्लास में। कल तो इसका मतलब खलास है, कल ये समाप्त हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। और आज हम आपके लिए 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, क्या यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, उसके बाद है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, ठीक है। तो इन 3 क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। और बाकी तो मिलते हैं कल की क्लास में। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है उसमें जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। इन 3 क्वेश्चनों का जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है।